सदन जी जो कि कसाई कुल में जन्मे थे, दिन भर सिर्फ एक ही काम किया करते थे, मांस बेचना व मांस तोलना। एक बार की बात है, वह रास्ते से जा रहे थे कि तभी उन्हें एक गोल पत्थर मिला। सदन कसाई जी ने सोचा कि ये तो भार तोलने की बड़ी काम आएगा। वह उस पत्थर को मांस तोलने के लिए अपनी दुकान पर ले आए और फिर उसी से मांस तोलते। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह गोल पत्थर शालिग्राम भगवान है। वह कीर्तन करते हुए मांस तोलते और उनकी आंखों से अश्रुपात होता रहता। एक बार एक महात्मा का अचानक वहां से निकलना हुआ। उनकी दृष्टि जैसे ही तराजू पर रखे शालिग्राम जी पर पड़ी, वह बोले, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा पाप है ये तो। ये साक्षात शालिग्राम जी हैं। सदन कसाई ने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे तो पहचान है नहीं। महात्मा ने कहा, लाओ लाओ इन्हें मुझे दो। शालिग्राम को ले जाकर महात्मा ने शुद्ध नदियों के जल से एवं पंचामृत से स्नान कराया, इत्र और चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर पधराकर माला पहना दी, ठाकुर जी का कीर्तन किया, खीर बनाकर भोग लगाया। भगवान शालिग्राम के सामने खूब रोते हुए महात्मा बोले, नाथ आप ही कहाँ एक कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप यहीं प्रेम से विराजो। यह कहकर महात्मा सो गए। ठाकुर जी रात्रि को महात्मा के सपने में आए और बोले, प्रिय भक्त सुनो, सुबह होते ही हमें सदन कसाई के पास छोड़कर आना। महात्मा बोले, महाप्रभु वह तो मांस बेचता है, वो आपको भार की तरह उपयोग करता है। एक पलड़े में मांस रखता है, दूसरे में आपको। आप क्या करोगे वहां जाकर? ठाकुर जी ने कहा, हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। महात्मा बोले, नाथ ये तो वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। मैं आपको कैसे वहां छोड़कर आ सकता हूँ? हे प्रभु, आपको वहां क्या सुख मिल रहा है? वो स्थान शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, वह स्थान अच्छा नहीं। मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति महापापी होता है, तो फिर वहां क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, तो कहीं भोजन करने में सुख मिलता है। सदन कसाई के यहाँ हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। जब वह तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लुढ़कते हैं, हमें उसमें बहुत आनंद आता है। हमें तुम वहां छोड़कर आओ, उसके पास ही। जब सदन कसाई मांस तोलते वक्त अश्रुपात करते हुए कीर्तन गाता है, हमें उसमें भी बहुत आनंद मिलता है। इसलिए तुम मुझे उसके पास ही छोड़कर आओ। अगले दिन सदन कसाई के पास आकर महात्मा शालिग्राम भगवान को सदन को देने लगे। सदन कसाई बोला, महात्मा आप इन्हें वापस यहाँ क्यों ले आए? मैं तो मांस बेचता हूँ, यह प्रभु के लिए अपवित्र स्थान है। महात्मा बोले, रखो इन्हें अपने पास ही। ठाकुर जी रात को स्वप्न में आकर कह कर गए हैं कि इन्हें तो तुम्हारे संग ही रहना है। ये सुनते ही सदन कसाई जी के हाथ पैर कांपने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे। सदन कसाई मन में विचार करने लगे, मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। क्या मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये काम ना करूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई जी ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए। अब बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगे। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए। मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। मार्ग पर चलते हुए संध्या के समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए पहुंचे। घर में दो व्यक्ति थे, एक पुरुष और उसकी स्त्री। स्त्री सदन जी के उस स्वस्थ सुंदर और सबल शरीर पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास गई और अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं चाहने लगी। देखकर सदन जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मेरी माँ हो,
अपने बच्चे की परीक्षा मत लो माँ, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारे पति होते हुए तुम किसी और पुरुष पर दृष्टि रखती हो। माँ, ये ठीक नहीं है। उस महिला ने यह समझ लिया कि उसके पति के डर से ये संत उसकी बात नहीं मानेंगे। उसने वहां जाकर एक धार वाले चाकू से अपने सोते हुए पति के सिर को काट दिया। फिर सदन जी के पास जाकर बोली, प्रिय, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पति के सिर को काट दिया है, अब तुम मेरी बात मानो। सदन डर से कांप उठे और कहने लगे, दुष्ट औरत, तूने अपनी वासना के लिए अपने पति को मार डाला। तू मेरी माँ के समान है, तेरी सोच कभी सच नहीं होगी। जब उस महिला को लगा कि अब मेरी बात ये नहीं मानेगा, तो वह द्वार पर आकर छाती पीटते हुए रोने लगी। लोग उसका रोना सुनकर एकत्र हो गए। उस औरत ने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार दिया है और यह मेरे साथ गलत चेष्टा करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने भक्त सदन को कई तरह से बदनाम किया। कुछ लोगों ने उसे मारा भी, लेकिन सदन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मामला वहां के राजा के पास पहुंचा। सदन वास्तविकता में अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, इसलिए अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए उनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। राजा के आदेश के बाद उनके दोनों हाथों को काट दिया गया। सदना के हाथ कट गए और रक्त की धारा बहने लगी। वे इसे अपने प्रभु की कृपा मानकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ गए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने अपने भक्त सदना जी के लिए पुजारी द्वारा पालकी भेजी। वहां पुरी में भगवान ने पुजारी को सपने में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी में आग्रह पूर्वक भक्त सदन को उसमें बिठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करने के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। सदन ने भगवान की असीम कृपा का अनुभव किया। वह भगवत प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गए। बहुत समय तक वह भगवान के गुणों की प्रशंसा करने, उनके नाम का कीर्तन करने और उनके ध्यान में मग्न रहे। फिर उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के पदों में अपने शरीर को त्याग दिया और परम धाम को प्राप्त हुए।